कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी चाहत किसी की बाहों में नहीं, बल्कि किसी की गोद में पूरी होती है। ये कहानी है अंजलि की, एक सीधी साधी भारतीय औरत जिसके पास सब कुछ था, सिवाय उस एक एहसास के, मां कहलाने का। उसकी शादी रमेश से हुई थी, एक ईमानदार और शांत स्वभाव का इंसान। उनका छोटा सा घर था, पर उसमें उम्मीदों की रोशनी थी। शुरू के कुछ साल बहुत अच्छे बीते, त्योहारों की खुशबू, रिश्तों की हंसी और सपनों की बातें। लेकिन धीरे धीरे एक सवाल हर बातचीत के बीच गूंजने लगा, अब तक बच्चा क्यों नहीं हुआ? अंजलि हर महीने उम्मीद करती, हर बार टूट जाती। डॉक्टर बोले सब ठीक है, पर अंजलि के अंदर एक सन्नाटा बस गया। मोहल्ले की औरतें पीछे से कहती, बांझ है वो। अंजलि सुनती, चुप रहती। रात को मंदिर के आगे दिया जलाकर बस एक ही बात कहती, भगवान, एक बार मुझे मां कहने की आवाज सुना दे। एक दिन मंदिर से लौटते वक्त अंजलि ने पास के बस अड्डे के कोने में एक छोटी सी लड़की को बैठे देखा। वो लगभग 5-6 साल की थी। धूल भरे कपड़े, फटे चप्पल और आंखों में डर। अंजलि रुकी, पास जाकर धीरे से पूछा, बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की ने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद बोली, मेरा घर अब नहीं है। अंजलि ने आगे पूछा, माँ बाप कहाँ हैं? लड़की ने आंखें पोंछते हुए कहा, दोनों चले गए सड़क हादसे में। अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पास खड़े एक आदमी से पूछा, कौन है ये बच्ची? उसने बताया, गांव की थी, हादसे के बाद कोई रिश्तेदार नहीं बचा। पुलिस वाले लाए थे, पर किसी ने अपनाया नहीं। अंजलि कुछ पल वहीं खड़ी रही। उस छोटी बच्ची की मासूम आंखों में उसने वही खालीपन देखा जो उसकी अपनी जिंदगी में था। अंजलि ने आगे बढ़कर बच्ची का हाथ थाम लिया। बोली, चल, अब तू मेरे साथ चलेगी। उस बच्ची ने पहले झिझकते हुए देखा, फिर धीरे धीरे अंजलि की उंगली पकड़ ली। घर पहुंचकर अंजलि ने उसे नहलाया, नए कपड़े पहनाए, गरम खाना खिलाया। रमेश ने पहले थोड़ी हैरानी से देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, ठीक किया तुमने। अंजलि ने बच्ची का नाम रखा रानी, और उसी दिन उस घर में पहली बार हंसी गूंजी। उस शाम अंजलि मंदिर के सामने दिया जलाते हुए बोली, धन्यवाद भगवान, आज मेरी गोद खाली नहीं रही। उस रात अंजलि ने रानी को अपने पास सुलाया, और पहली बार उसने महसूस किया कि मां बनना खून का रिश्ता नहीं होता, मां बनना दिल से होता है। रानी अंजलि के जीवन में आई, और उसके साथ ही अंजलि की दुनिया की हर धड़कन बदल गई। वो अब अकेली नहीं थी। हर सुबह उसकी आंखें रानी की छोटी सी मुस्कान के साथ खुलती। उसका पहला कदम, पहला हंसना, पहले शब्द, ये सब अंजलि की दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा बन गए थे। रानी ने धीरे धीरे घर में अपनी जगह बना ली। शुरू शुरू में वो डरती, चुपचाप बैठी रहती, लेकिन अंजलि की लगातार प्यार और समझदारी ने उसके डर को धीरे धीरे कम किया। रानी के लिए अंजलि सिर्फ एक देखभाल करने वाली नहीं, बल्कि माँ की तरह बन गई। वो उसके पास बैठती, हाथ पकड़ती और छोटी छोटी बातें करती। अंजलि के लिए हर दिन रानी के साथ नई सीख लेकर आता। रानी ने उसकी दुनिया में जो खुशियां भर दी, उनकी तुलना अंजलि की पहले की जिंदगी से ही नहीं की जा सकती थी। पहले अंजलि हर महीने टूटती, हर सवाल का सामना अकेले करती थी, लेकिन अब उसका दिल पूरी तरह से रानी के प्यार और विश्वास से भर गया था। रमेश भी रानी के लिए पूरी तरह समर्पित हो गया। वो उसे स्कूल छोड़ता, पढ़ाई में मदद करता और उसके छोटे छोटे शौक पूरे करता। कभी कभी वो अंजलि को देखता और कहता, देखो, हमारी जिंदगी अब कितनी पूरी लगती है। अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। हालांकि राह आसान नहीं थी। मोहल्ले की बातें अब भी रुकी नहीं थी। कुछ लोग अब भी कहते, देखो, ये बच्ची अजनबी है, क्या अंजलि इसे संभाल पाएगी? अंजलि ने कभी इन बातों को महत्व नहीं दिया। वो जानती थी कि सच्चा प्यार और देखभाल ही एक बच्ची की दुनिया को सुरक्षित बना सकती है। रानी धीरे धीरे स्कूल जाने लगी। पहले दिन उसकी घबराहट साफ दिख रही थी। वो अंजलि के हाथ पकड़कर बैठी थी। अंजलि ने उसे प्यार से कहा, डर मत मेरी रानी, मैं हमेशा तेरे साथ हूं।
स्कूल में रानी ने नए दोस्त बनाए, छोटी छोटी चीजें सीखीं और पहली बार अपने जीवन में किसी की मौजूदगी का भरोसा महसूस किया। समय बीतता गया। रानी अब अंजलि के साथ घर की जिम्मेदारियां निभाने लगी। वो कपड़े पहनना सीख गई, खाना खाना सीख गई और अपनी छोटी छोटी खुशियों में अंजलि को शामिल करने लगी। अंजलि ने हर दिन देखा कि रानी की मासूमियत और उसकी नन्ही शरारतें उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशियां बन गई हैं। एक दिन रानी अचानक बीमार पड़ गई। बुखार चढ़ गया और उसकी सांसें कठिन हो गई। अंजलि ने रात भर उसकी देखभाल की। वो उसे गले से लगाती, उसकी छोटी छोटी सांसों को महसूस करती और बार बार कहती, डर मत बेटा, माँ है ना। रानी की आंखों में पहली बार इतनी गहरे भरोसे की झलक थी कि अंजलि के दिल ने सोचा, माँ बनना केवल खून का रिश्ता नहीं, बल्कि हर दर्द, हर खुशी और हर डर में बच्चे के साथ होने से होता है। रानी के ठीक होने के बाद अंजलि ने उसके लिए स्कूल में नए कपड़े और बैग खरीदे। रानी ने पहली बार महसूस किया कि उसके जीवन में कोई उसकी हर खुशी और हर डर में उसके साथ है। समय के साथ रानी का व्यक्तित्व विकसित हुआ। वो अपने छोटे छोटे नोटबुक में कहानियां लिखने लगी, अपनी कल्पनाओं को शब्दों में पिरोती और अंजलि को सुनाती। अंजलि ने हर कहानी को पढ़ा और महसूस किया कि उसकी गोद में बैठी ये नन्ही बच्ची अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना बन गई थी। रानी के साथ अंजलि ने जीवन के छोटे छोटे जश्न मनाने शुरू किए। त्योहार, जन्मदिन और हर छोटी खुशी को रानी के साथ साझा करना अंजलि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी बन गई। वो महसूस करती, अब मेरी दुनिया पूरी है, मेरा हर सपना अब रानी के साथ सच हो रहा है। समय बीतता गया और रानी अब छोटी छोटी जिम्मेदारियों को संभालने लगी। स्कूल के साथ साथ घर में भी वो अंजलि की मदद करने लगी। कभी कभी वो अंजलि को गले लगाकर कहती, माँ, मैं भी अब बड़ी हो गई हूँ, मैं सब कर सकती हूँ। अंजलि की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू गर्व और खुशी के थे। एक दिन रानी ने पहली बार अंजलि से पूछा, माँ, क्या मैं तुम्हारी बेटी हूँ? अंजलि ने उसे गले से लगाया और कहा, हाँ बेटा, तेरे और मेरे बीच कोई फर्क नहीं, तू हमेशा मेरी बेटी रही है, तू मेरी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। अंजलि ने महसूस किया कि माँ बनना केवल जन्म से नहीं, बल्कि हर पल बच्चे के साथ जीने और उसे प्यार देने से होता है। रानी अब उसकी जिंदगी का हिस्सा थी, उसकी मुस्कान उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। समय के साथ रानी बड़ी हुई। उसने स्कूल में अच्छी पढ़ाई की, दोस्त बनाए और अपनी मासूमियत और प्यार से हर किसी का दिल जीत लिया। अंजलि और रमेश ने हमेशा उसके हर छोटे छोटे सपने को पूरा किया। घर में हंसी, प्यार और समझदारी का माहौल था। रानी ने भी महसूस किया कि उसके जीवन में अंजलि और रमेश जैसी माँ बाप की मौजूदगी कितनी अनमोल थी। उसने पहली बार ये जाना कि परिवार केवल खून से नहीं, बल्कि प्यार, समझ और साथ देने से बनता है। अंजलि ने रानी के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। उसकी खुशियाँ, उसकी शरारतें, उसकी हंसी, ये सब अंजलि के लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। उसने महसूस किया कि उसकी माँ बनने की चाहत अब पूरी हो चुकी थी। रानी के साथ बिताया हर पल अंजलि के लिए सबसे कीमती था। वो जानती थी कि उसका जीवन अब पूरी तरह से पूरा है। उसकी गोद में बैठी ये नन्ही बच्ची उसकी दुनिया की सबसे बड़ी रोशनी थी। रानी और अंजलि का रिश्ता अब सिर्फ माँ बेटी का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का रिश्ता बन गया था। वो रिश्ता जो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहता है, हर खुशी में साथ हंसता है और हर दर्द में साथ रोता है। समय बीता गया, रानी बड़ी हुई, लेकिन उसका प्यार अंजलि के लिए कभी कम नहीं हुआ। हर दिन, हर पल अंजलि ने महसूस किया कि उसका सपना सच हुआ, वो माँ बन गई। अंत में अंजलि ने अपनी रानी को गोद में लेकर कहा, मेरी रानी, तू मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत कहानी है। मेरी जिंदगी अब सिर्फ तेरे साथ रोशन है। रानी ने हल्की मुस्कान दी और अंजलि की गोद में सिर रख दिया। उस पल अंजलि ने महसूस किया कि सच्चा प्यार, समझदारी और साथ देने की ताकत ही जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां हैं। और इस तरह बांझी औरत अंजलि की जिंदगी ने एक नई कहानी लिखी, एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, विश्वास और परिवार के असली मायने मिल गए थे। रानी की हंसी अब अंजलि की सबसे बड़ी दुआ थी और अंजलि की गोद में अब खालीपन की जगह केवल प्यार और उम्मीद की रोशनी थी।